नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएसआई की जो 2016 की परीक्षा चल रही थी 17 जुलाई से 31 जुलाई तक, वो कैंसिल कर दी गई थी लीक के मामले में। अब एक बड़ी ये जो न्यूज़ आई है, बड़ी इसमें सब डिटेल दी हुई है, वो सब मैं बताता हूँ। देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि 14 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था यूपीएसआई परीक्षा पास कराने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात ये कि इसमें हुआ क्या है कि दिल्ली, मेरठ और कई जगह हैकर्स ने हैक करके कंप्यूटर को, जो भी सेंटर पड़े थे वहां से पेपर सॉल्व कर रहे थे। मतलब कि आप सेंटर पे अपने बैठे होंगे स्टूडेंट, और वहां पे चुपचाप बैठा जाके जो लोग पैसे दे के खरीदे हैं, और ये लोग यहाँ से इन्होंने आईपी हैक किया और यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट सिर्फ सामने दिखाने के लिए, नाम मात्र के लिए बैठा है, अपने आप उसका पेपर सॉल्व हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो। अब इसमें देखिए गेम ये क्या हुआ कि एक होता है कंप्यूटर का आईपी, जो आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस को इन्होंने शेयर किया। अब आईपी एड्रेस को शेयर कैसे किया? आईपी एड्रेस को शेयर करने के लिए स्टूडेंट ने व्हाट्सएप का यूज़ किया, और इसमें जो सेंटर हैं, जितने भी जो स्कूलों में सेंटर पड़े थे, कंप्यूटर के सेंटर पड़े थे, उन लोगों की पूरी पूरी मिली भगत है, क्योंकि उनको ही सिर्फ ये कंप्यूटर का आईपी पता था। उनको ये कंप्यूटर का आईपी पता था, और उसमें देखिए यूआरएल और जो उसका यूजर नेम पासवर्ड वो स्टूडेंट को पता है। अब जब इस जो भी लोग स्टूडेंट हैं ऐसे, जिन्होंने ये सीटें खरीद के हैकर्स को हायर करके या फिर जो मुन्ना भाई लोगों से कांटेक्ट करके ये सब बातें की, पेपर जो मतलब ये एक कुल मिला के चोर तरीके से इन्होंने अपने आप को एसआई का निकलवाने की कोशिश की। ये लोगों ने ये बस जाके बैठ गए जाके वहाँ पे, और इन्होंने अपना सब व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, यूज़र नेम, पासवर्ड और यूआरएल, पूरा आईपी सब कुछ। और ये जैसे ही हैकर्स के पास गया, वो लोग पेपर सॉल्व करने लगे। अब ये सबका खुलासा इसलिए हुआ क्योंकि जो बाकी लोग थे वो देख रहे थे कि यार, जब देखिए अब जो लोग भी एग्जाम देते हैं वो देखते जरूर हैं इधर उधर कि यार इतने हड़बड़ी में लोग रहते हैं, तो कि एक बंदा बैठा है चुपचाप और उसके पेपर सॉल्व होते जा रहे हैं। तो इसीलिए फिर कुछ लोगों ने एसटीएफ को ये बताया, ये गुप्त तरीके से, कि बताइए मोबाइल वहाँ पे अलाउड हो रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि यूपी गवर्नमेंट पे, या फिर जिन लोगों ने पेपर, जो प्राइवेट एजेंसी है उन्होंने, और प्लस जो कॉलेज हैं उन्होंने, सभी पे डाउट है। देखिए कुल मिला के ये है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, यूपी गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी थी ये कि इन्होंने पहला पेपर कराया था, इतने दिनों बाद कराया था, और उसमें भी लीक हो गया ये। तो पूरी पूरी तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है ये, बिल्कुल सीधी तरह से यूपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये लोग नहीं करा पाए। इन्होंने प्राइवेट कंपनी को क्यों ऐसा टेंडर दिया कि उनके सिस्टम इतने कमज़ोर थे कि उनको दिल्ली और ये मेरठ में और कहीं कहीं जो लोग बैठे हैं वहाँ पे, उन लोगों को इतनी आसानी से हैक कर रहे हैं। और ये मतलब ये सब पूरा एक पूरा गिरोह का ये सब हुआ है। अब एसटीएफ जरूर ऐसा दिखा रही है, या फिर सही बात चेकिंग कर रही है इससे। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अब ये विश्वसनीय जो क्रेडिबिलिटी होती है वो कैसे लाई जाए स्टूडेंट के बीच में, कि अब जो पेपर होगा वो नहीं होगा लीक या फिर हैक नहीं होगा। अगर ये ऑनलाइन हुआ और यूपी गवर्नमेंट ने फिर ऐसी किसी कंपनी को दे दिया तो फिर वो हैक हो जाएगा। अगर ये ऑफलाइन हुआ तो वैसे ही लीक हो जाता है। तो मतलब अब यूपी में कोई भी पेपर हो, चाहे वो अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, सभी में, चाहे कोई भी सरकार हो, एक अच्छी तरीके से एक फेयर सिस्टम नहीं हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल हो चुकी है, अभी तक तो यही है। अगर योगी जी कुछ ऐसा स्टेप लें कि उसमें बिल्कुल इसको दुरुस्त करें। इतने दिन से उन्होंने टाइम लिया है कि इंटरव्यू पे रोक लगा रखी है, कई सारी चीज़ों पे लोअर की वैकेंसी नहीं आ रही है, आरओ का रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेंस का रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद भी अगर आप एक पेपर कराते हो और उसमें भी इतनी बुरी तरह से फेलियर होता है कि बाकायदा जो सेंटर हैं उन्होंने बाकायदा ये आईपी एड्रेस शेयर कर रहे हैं, तो ये मतलब बहुत वैसी बात है। और यूपी में मतलब एक चीज़ ये तो है कि कौन सुधारेगा ये सब चीज़ें, और अगर मान लीजिए नया सिस्टम जो लाया जाएगा वो भी कितना ज़्यादा विश्वसनीय होगा, ये कैसे विश्वास दिलाया जाएगा कि वो बिल्कुल फेयर सिस्टम होगा, ये बड़ी बात है। अब जैसे बात आ रही है कि सिपाही की जो इस बार नौकरी दी जाएगी उसके लिए परीक्षा कराई जाएगी, इंटरव्यू नहीं होगा उसमें। तो देखिए कुछ ऐसा सिस्टम जरूर देना चाहिए, जैसे आईबीपीएस लोग, जो आईबीपीएस वाले जिस लोगों को देते हैं ये कराने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करके, गवर्नमेंट कई बार पैसा भी बचाना चाहती है, बजट बचाने के चक्कर में ऐसे ही अर्जी फर्जी कंपनियों को दे देती हैं, और पूरे स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो जाता है। कितने लाखों लोगों ने पेपर दिया, 5-6 लाख लोग यूपीएसआई में बैठे थे, और कई सारे लोग नहीं भी दे पाए, 2-4 लाख, 2 लाख के करीब।
तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब अब ये बात है कि आगे क्या होगा, ये बड़ी चीज़ है। और आगे जो भी हो तो योगी जी से, या फिर अगर किसी तरह उन तक ये बात पहुंच सके इस वीडियो के मार्फत, लोग उसको ज़्यादा शेयर करें, और ये अगर इतना किसी तरह योगी जी तक पहुंच सके, या फिर जो एसटीएफ वाले लोग हैं, या फिर जो लोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं, तो प्लीज़ ऐसा करिए कि सिस्टम को क्रेडिबल बनाइए। यूपी में मतलब जितने भी स्टूडेंट रो रहे हैं, एकदम करा रहे हैं कि क्या होगा यूपी का। हर एग्ज़ाम का वही हाल है, चाहे वो अपर पीसीएस हो, आप चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, कोई एक एग्ज़ाम यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं करा पा रही है। देखिए हर स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा होता है, लेकिन हरियाणा में भी अभी कुछ सिस्टम दुरुस्त किए गए हैं, राजस्थान में भी करप्शन हुआ था अभी 2013 वाले पेपर में, उसमें भी कुछ सिस्टम दुरुस्त किए गए हैं, अच्छे से पेपर हो रहा है। तो मतलब आप लोग क्यों नहीं करा पाते हो, हर जगह क्यों ये लीकेज हो जाता है। इस पे बहुत ज़्यादा स्टेप लेने की ज़रूरत है, और अब चीज़ों को ऐसे हाथों में देना पड़ेगा जो एकदम एकदम फेयर हो, एकदम इंडिपेंडेंट हो, अथॉरिटी अच्छी एजेंसी को देना पड़ेगा ये, अगर ऑनलाइन कराना है। ऑफलाइन कराना है तो देखिए ऑनलाइन कराने में भी कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं कि आप सिर्फ सिटी बता दो पहले, एक हफ्ते पहले बता दो सिटी, लेकिन जो सेंटर होगा एग्जैक्ट वो आप 21 घंटे पहले या 24 घंटे पहले मैसेज करो, ताकि उतना पता ही ना लग पाए, इतने जल्दी जुगाड़ हो ही ना पाए। और दूसरी बात ये, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए हर सेंटर पे, मोबाइल की स्ट्रिक्ट चेकिंग होनी चाहिए कि जब नहीं अलाउड है तो क्यों कोई ले जा सकता है, ये मतलब किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे दिया जाता है। या फिर ये जो लोग जैसे ऐसे कॉलेज वाले जो लोग ये लोग करते हैं, उनकी बिल्कुल मान्यता ही रद्द कर दो, उनको कराने नहीं देना चाहिए। और जो ये लोग मुन्ना अन्ना भाई के केस में पकड़े जाए, जो लोग गिरोह वाले हैं, इनको तो कुछ ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल बने, ताकि ऐसी जो कोई हिम्मत भी ना कर सके कि यूपी के जो स्टूडेंट से खेल रहे हैं ये लोग। ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको करनी चाहिए। और सिपाही की, जैसे कई सारे लोगों ने मुझे बोला था कि जो एज है वो 22 साल क्यों रखी है, बाकी सभी स्टेटों में 25 स्टेट्स हैं जितने भी 25 साल तक है, तो आप यूपी में क्यों नहीं कर सकते हैं 25 साल। यहाँ पे मतलब ये सिपाही अगर कोई 22 साल का है या 25 साल का है, ये पता नहीं क्या दिक्कत है यहाँ पे यूपी में। एक तो ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट है, ऊपर से ये हर चीज़ों में एज रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। आप ये देखिए कि एक वैकेंसी 1 साल में पूरी नहीं करते हैं ये लोग, 3-3 साल केस चलते हैं, पहले लीक हो जाता है, फिर ऑनलाइन कराया वो भी लीक हो गया, फिर कोर्ट में सिस्टम चलेगा, तो आदमी तो ओवर एज ऐसे ही हो गया। अब जो लोगों ने 19 साल से पेपर देना चालू किया होगा, 3 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं एक वैकेंसी देखने में। तो मतलब आप एज को तो रिलैक्स करो वहाँ पे, कि कम से कम आपका आप सिस्टम ही नहीं से सुधार पा रहे हो खुद, और ऊपर से वहाँ पे एज लिमिट लगा रहे हो। तो जो बाकी सिपाहियों की जो बाकी स्टेट में, तो वहाँ भी उनकी भी थोड़ा सा एज बढ़ाइए। मेरे ये सब सजेशन थे, प्लीज़ आप लोग इनको किसी तरह पहुँचाइए वहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और ये योगी जी से बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और ये ऐसे मतलब यूपी के जो स्टूडेंट है ना, वो आप लोग समझ नहीं रहे हो कि क्या चाह रहे हैं। वो सभी चाह रहे हैं कि एक फेयर सिस्टम हो, एक ट्रांसपेरेंट हो, जो आदमी एग्जाम में लिखे उसी का रिजल्ट आए। ये जो पैसा दे के मुन्ना भाई चोर उचक्के घुस गए हैं, अगर जो घुस गए उनको तो अब नहीं निकाल पा रहे हो, पता नहीं निकाल पाओगे भी नहीं। सीबीआई जांच 2011 से 15 की बात जरूर चल रही है, लेकिन अभी कम से कम नए लोगों को तो मत घुसने दो। जो बाद में आप जो पुराने घुस चुके हैं उनको निकालने की बात तो बाद में चालू करो, लेकिन ये जो नए घुस रहे हैं ऐसे, इन लोगों को तो रोकिए प्लीज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करके लोगों तक पहुँचाइए।